हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के विद अव्युक्त। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, इशित भी बहुत अच्छे हैं। ये है इशित अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं। और इन्हें काफ़ी दिनों के बाद कैमरा दिख रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब शौक में भी हैं और खुश भी हैं। क्या हुआ? मच्छर नहीं काटा? मच्छर नहीं काटा बउआ को? तो अभी इस वाले व्लॉग में मेरा जो मुंबई टू फतेहपुर टू मुंबई मेरा जो जर्नी था उसका सेकंड दिन का व्लॉग दिखेगा। क्या क्या खुशी हो रहा है? तो हम लोग इंदौर से निकल लिए थे सुबह जल्दी, नहाया नहीं था क्योंकि 4 घंटे 4.5 घंटे ही हमें लगने थे। फिर हम नासिक रुकने वाले थे तो वहाँ जाके नहाए थे हम लोग, इसलिए सुबह जल्दी नहीं नहाए। और ब्रेकफास्ट वगैरह भी रास्ते में ही किए थे। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्लिप्स। इधर नासिक से मुंबई आने में हमें इतने अच्छे अच्छे व्यू मिले। मेरा आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कितना सुंदर था नासिक। मतलब पूरी जर्नी में नासिक सबसे सुंदर मुझे दिखा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी सुबह का बज गए हैं 7। मुझे निकलते निकलते मैं उठ गई थी 6 बजे, लेकिन हम लोग रेडी भी हो गए थे, सारा कुछ हो गया था। इशित का वेट करते कि इशित पोटी वगैरह अगर करना है तो कर लें, क्योंकि कार में वो पोटी नहीं करता है। गोदी में भी रहेगा तो पोटी नहीं करेगा जब तक उसे खेलने को ना मिले। देखिए कैसे रो रहे हैं, या फिर बोर हो रहा होगा कि सुबह सुबह मुझे गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन जैसे ही कैमरा मैंने ऑन किया थोड़ी देर बाद ये खुश हो गया, इसको अच्छा लगने लगा। तो इशित का वेट करते करते हमें आधे घंटे 1 घंटे हो गया था। 6 बजे हम लोग रेडी हो गए, 7:30 हो गया तब वहाँ से निकले। और बारिश भी हो रही थी, इंदौर में पूरी रात बारिश हुई है। हम लोग जब शाम को पहुँचे तो हल्की हल्की हो रही थी, उसके बाद रात में स्टार्ट हुई। सुबह मैं उठी, रात में भी 1-2 बार उठी तो बारिश हो रही थी, और सुबह उठे तब भी बारिश हो रही थी। मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम है, कहीं भी इधर धूप मिली ही नहीं हम लोगों को। यूपी से आने पर तो हमें कई जगह धूप मिली, झांसी के बाद वैसे तो धूप नहीं मिली। बुंदेलखंड के उसी साइड जो एरिया था उधर धूप थी, इधर तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और मैं पूरे टाइम, मेरा मन हो रहा था मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे व्यू मिल रहे थे। और यहाँ पे इतना जिगजैग था, पहाड़ी पे मोड़ था, तो इस जगह गाड़ी धीमे ही चलानी थी। और 6 लेन नहीं था, 4 लेन था यहाँ पे, तो धीमे ही गाड़ी चलानी थी। और काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लगे हुए थे कि एक्सीडेंटल एरिया है और गाड़ी धीमे चलाएं, ये वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस लिखे लगे हुए थे। तो वैसे भी हम लोग गाड़ी धीमे ही चला रहे थे। और ट्रक वगैरह इधर वैसा ट्रैफिक नहीं होता, सिर्फ ट्रकों का वही ट्रैफिक था। जो भी ट्रक्स आ रहे थे, गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही थी, क्योंकि इतने लॉन्ग रूट में लोग गाड़ी से कम ही जाते हैं। और जो हैं वो लोकल में ही दिख रहे थे। जैसे कोई गांव आने वाला होता था सिटी, तो वहीं पे वहाँ पे ही दिखते थे, बाकी ऐसी जगह पे गाड़ी वैसा ट्रैफिक नहीं होता था। और ये देखिए कितना पहाड़ है, पूरे टाइम पहाड़ों पे लग रहा था कि बादल ऐसे धुआं धुआं सा निकल रहा है। इस पूरे रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था मैं पूरे टाइम वीडियो बनाती रहूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सामने जो पहाड़ी पे थोड़ा सा टीला टाइप में दिख रहा था, मुझे वो शूट करना था, इसलिए मैंने बहुत पहले ही अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरे टाइम कैमरा ऑन करते रहूँ। तो क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था कि एक ही फ़ोन है और इसमें मैप भी लगा हुआ था, तो बार बार जैसे कहीं पे टर्न या फिर कुछ है तो मुझे गूगल पे देखना पड़ रहा था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे ही वीडियो बना रही थी। और वो पहाड़ी जो सामने दिख रही थी वो लग रहा था बहुत पास है, बट आते 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 तभी उसको बहुत टाइम लगा। अभी भी वो नहीं मिली जो मुझे शूट करना था, वो आगे है। और चलिए चलते हैं आगे, आपको इसके बाद दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोड़ था, इसलिए गाड़ी धीमे ही चल रही थी। मैंने बोल दिया था कि भाई धीमे ही चलना, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। और इतना दूर तो है ही नासिक, 4-4.5 घंटे है, तो 1 घंटा और ले लेंगे। दिन में वैसे भी पहुँच जाएंगे, इसलिए धीरे ही चल रहे थे। तो और बारिश, अभी यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बिल्कुल वैसी बारिश नहीं थी। और वो रहा सामने वो पहाड़, वो मुझे बहुत दूर दिखा था, अभी जाके मुझे दिखा, लेकिन अभी भी वो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। और उसको मैं वीडियो में लाने के लिए मैंने कैमरा बहुत पहले ऑन कर दिया था। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप मैप में गूगल पे भी डालेंगे नासिक, तो ये नासिक व्यूज़ जो भी डालेंगे तो ये वाला पहाड़ उसमें ज़रूर आता है। आप गूगल पे सर्च करना नासिक में, मतलब घूमने की जगह है, तो ये वाला पहाड़ दिखता है। और ये बहुत दूर था, मैं बहुत पहले से वीडियो बना के बैठी हुई, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी आगे और जाने पे मिलेगा। और अभी हम लोग नासिक पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच गए हैं सिटी में। तो ये देखिए मॉल वगैरह जो भी है, जो मतलब आउटर सिटी में, सिटी के आउटर में रहते हैं, वो हमें मिलना शुरू हो गए थे। ये इधर डी मार्ट था और ये मंदिर था, बहुत प्यारे प्यारे सीन यहाँ पे थे।
तो अभी हम लोग सिटी के अंदर नहीं गए हैं, हाईवे पे ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने गूगल मैप और जो जिनके यहाँ रुकना था उनसे लोकेशन ले ली है, वो मैप में लगा दी थी। तो जब गूगल कहेंगे कि अब यहाँ से टर्न लेना है तो वहीं से हम लोग टर्न लेंगे। और यहाँ पे बादल देखिए, नासिक में बारिश हो रही थी और ये सामने रहा फिर से पहाड़ मुझे मिला। पूरे रास्ते में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग। बादल भी थे, ग्रीनरी भी थी, व्यू भी बहुत अच्छे थे। और ये पीछे पहाड़ियाँ जो छोड़ के आए वो यहाँ से भी दिख रही थी। काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए लेकिन तभी भी हमें वो पहाड़ दिख रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग उनके घर भी पहुँच गए थे। वीडियो मैं नहीं बनाई उनके घर पे, मुझे उस दिन पता याद ही नहीं रहा, बिल्कुल दिमाग से बात निकल गई कि मुझे वीडियो भी बनाना है। और ये आई थिंक हमें लगता है जब हम नासिक से निकले थे सुबह, मैं उनके घर में एक रात पूरा रुकी थी। दोपहर में 2:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे घर। और इशित भी उस दिन बिल्कुल थक गए थे, तो वहाँ जाके इन्होंने खेला, फिर पॉटी वगैरह भी की, क्योंकि ये 2 दिन से पॉटी नहीं किए थे, गाड़ी में करते नहीं हैं। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मुझे थोड़ा सा उनके यहाँ भी शूट करना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल भी याद नहीं रखी कि मुझे वीडियो बना लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग सुबह ही रात में सो गए, जल्दी सो गए थे। फिर सुबह हमें निकलना था, तो दीदी ने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो बनाया था हमने खाया नहीं, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद हमने वो पैक करा लिया, क्योंकि हमें मुंबई भी जल्दी पहुंचना था, 4.5 घंटे यहाँ से भी था, लेकिन रोड इधर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पे पहाड़ जो सामने जो दिख रहा है, वहाँ पे उसमें से धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, बट वो बादल थे, बादल का धुआं था। और थोड़ी दूर आगे जाने पे ऐसा हो गया कि पूरा मतलब रोड पे बादल आ गए, पूरा कोहरा कोहरा सा हो गया। और मैंने इस टाइम बोला कि थोड़ा धीमे ही चलना, देखिए पहाड़ी पे पूरा धुआं धुआं सा दिख रहा है, वो पूरे बादल थे। और मैं पूरे नासिक से मुंबई बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यू मिल रहे थे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि गाड़ी धीमे चलना, क्योंकि यहाँ पे लोग साइड में गाड़ी अपनी लगा ले रहे थे और आगे ढलान भी थी, बोर्ड लगे हुए थे, उनमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे गाड़ी धीमे चलाएं। तो बादलों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों ने गाड़ी भी साइड करी थी, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी, धीमे धीमे चलते रहे। 1-1.5 किलोमीटर ऐसा ही रहा, फिर आगे एकदम साफ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा व्यू देखा था कि बादल एकदम सामने हो, जैसे लग रहा था फॉग है, वो फॉग नहीं था, बादल थे। ये देखिए साइड में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे काफ़ी आगे तक हमें ऐसे ही मिला, पूरा फॉग में ही चलना था। लोगों ने लाइटें ऑन कर ली थी गाड़ी की, और एकदम से ये देखिए यहाँ पे आने के बाद एकदम साफ़, बिल्कुल साफ़। मैंने कैमरा कहीं भी बंद नहीं किया था, कंटिन्यू चल ही रहा था, मैं देख रही थी कहाँ तक ऐसा मिलेगा, लेकिन बस इतना था वो बादलों की वजह से। उसके बाद अब हम लोग नासिक से मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि नासिक में हम लोग एक रात रुके। आज मेरा 3रा दिन है, तो अभी मुंबई जा रहे हैं। और मुंबई जाने में हमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि कहीं कहीं ट्रैफिक भी मिल रहा था, और पूरा हिल एरिया था, पूरा पहाड़ों के बीच में बादल बारिश सब चीज़ें मिल रही थी, तो धीमे ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैंने भी बोल दिया कि भाई धीमे ही चलना। और कहीं कहीं पे बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल भी थे बहुत, तो वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मुझे दूर से दिखते तो मैं पहले से ऑन कर लेती, जब पास पहुंचती थी तब मुझे वाटरफॉल दिखता था, इसलिए मैंने नहीं ऑन किया। मतलब मैं वीडियो में नहीं बना पाती थी, ऐसे देख लेती थी, लेकिन बहुत अच्छा था। ये देखिए यहाँ फिर से हल्के हल्के बादल आ गए, और पूरे टाइम बादल बारिश यही हो रहा था। देखिए गाड़ी के शीशे पे हल्की हल्की बूंदे, पूरे टाइम बूंदे चली रही थी। नासिक से मुंबई जाने में हमें बहुत बारिश मिली थी, और छोटे छोटे वाटरफॉल तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन एक वाटरफॉल मुझे थोड़ा दूर से ही दिख गया, इसलिए मैंने बोला गाड़ी, देखिए गाड़ी कितने धीमे चल रही है। मैंने कैमरा ऑन करने के लिए बोला था गाड़ी धीमे चलाना, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि हाँ शायद हम रुकेंगे नहीं, लेकिन इतना अच्छा व्यू था, इतने लोग रुके हुए थे, फिर मेरा भी मन नहीं माना, फिर हम लोग रुक गए। देखिए पानी कैसे बह रहा है, लोग रेनकोट पहन के उसके नीचे बैठे हुए हैं नहाने के लिए, और पानी ऐसे बह रहा है। देखिए यहाँ पे भी ऊपर से पानी आ रहा है, छोटा सा वाटरफॉल इधर भी है, और उधर बड़ा एक पीछे एक और मिला था। काफ़ी जगह हम लोग को वाटरफॉल मिल रहे थे। फिर गाड़ी रोक दी। देखिए इशित अपने पापा के साथ आगे गए हुए हैं, और यहाँ पे मैं भूल गई मुझे कैमरा ऐसे पकड़ना है, लेकिन मैं ऐसे ही वीडियो बनाने लगी। इशित भी बहुत अच्छे से पानी देख रहे थे, और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत देर
मतलब 15 से 20 मिनट तो रुके ही हैं। यहाँ तक कि ये ट्रक वाले भी जा रहे थे, वो भी रुक रहे थे क्योंकि सबको इतना इतना अच्छा व्यू लग रहा था। वैसे तो ट्रक वाले जल्दी से नहीं रुकते, लेकिन ट्रक भी रोक रहे थे लोगों को व्यू देखने के लिए। लोग व्यू देखने के लिए, देखिए गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा निकल रही हैं, कितने रुक रहे हैं। हम लोग भी काफ़ी देर रुके, फ़ोटो वोटो क्लिक कर आया। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। और ये सारे जो पहाड़ हैं सब पत्थर के हैं, वैसा मिट्टी वाले नहीं। मिट्टी वालों में थोड़ा ज़्यादा डर रहता है कि कभी भी गिर सकता है। देखिए कैसे पानी आ रहा है। लोग 2-3 लड़कियाँ जो ये पत्थर रखा हुआ है इस पे बैठी हुई थी, नहा रही थी, वो भी रेन कोट पहन के। ये देखिए नीचे जो आ रही है वो रेन कोट पहनी है। तो काफ़ी लोग नहा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग थोड़ी देर रुके, एंजॉय किए, फ़ोटोज़ क्लिक कराया। इशित को भी अच्छा लग रहा था तो और रुक गए। नासिक से मुंबई बहुत अच्छा था, बस रोड थोड़ा कम सही थी, ट्रैफिक मिल रहा था इस वजह से। और ये देखिए हम लोग फाइनली मुंबई में एंटर कर चुके हैं। अभी आउटर में ही है, देखिए बिल्डिंग मिलना शुरू हो गई, सोचो मुंबई में ही एंटर कर रहे हैं। और हमें मुंबई एंटर करने के बाद भी 2 से ढाई घंटे लगे, और क्योंकि ट्रैफिक भी कहीं कहीं मिल रहा था, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी तो दिन ही है, काफ़ी ज़्यादा 1-1.5 घंटे लेट भी पहुँचेंगे तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और इधर की रोड नहीं सही थी तो थोड़ा धीमे ही गाड़ी चल रही थी। तो चलिए चलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं। ये था मेरा फ़तेहपुर से मुंबई का पूरा ऑन रोड बाई कार जर्नी। हम लोग जब सोच रहे थे कि कार से जाएंगे मुंबई, कैसे जाएंगे, बहुत डर, इसके पापा भी बहुत डर रहे थे, मैं भी बहुत डर रही थी। पता नहीं, एक तो बारिश का सीज़न है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान की दया से हम लोग अच्छे से आ गए। ये देखिए ट्रैफिक मुंबई के अंदर, जैसे जैसे हम लोग अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे ट्रैफिक मिल रहा है। और पहाड़ भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ नहीं मिल रहे हैं, पहाड़ भी मिल रहे हैं। और ये बैकग्राउंड से जो भी खट्ट खुट्ट हो रहा है, ये इशित कर रहे हैं, अपना टॉयज़ गिरा रहे हैं। ये देखिए बिल्डिंग्स। तो ट्रैफिक की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फाइनली हम लोग आ गए थे टाइम से। और टाइम से आने के बाद हम लोग के पास किचन का सामान वैसा कुछ नहीं था, तो जो दीदी ने हम लोग को ब्रेकफास्ट में जो बनाया था, सब्ज़ी पराठा ये वो जो भी था, राइस था, फ्राइड राइस वो था, सब पैक करा के ले आए थे। वही हम लोग आके घर पे खाए, क्योंकि हम लोग के पास गैस नहीं थी ना सिलेंडर था। बर्तन तो थे, बस गैस वगैरह कुछ नहीं था। और फाइनली अब हम लोग एंटर कर चुके हैं अपने क्वार्टर्स में। यहाँ पे एंट्री करेंगे सबसे पहले, बिना एंट्री के नहीं जाने देते हैं गार्ड, और ये चीज़ अच्छी चीज़ है। तो इनके पापा एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।